कहानी की शुरुआत एक बेहद ही खौफनाक दृश्य से होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल में बदहवास भाग रही है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। उसे एक अंधेरे तहखाने में ले जाया जाता है जहां उसके अपने ही पिता और कुछ लोग खड़े हैं। वह लड़की सामान्य नहीं लग रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी दुष्टता है। उसके पिता भारी मन से उस पर पेट्रोल डालते हैं और उसे जला देते हैं। यह दृश्य यह साफ कर देता है कि इस जंगल और इस केबिन में कुछ ऐसा है जो इंसानियत से परे है। सालों बाद कहानी वर्तमान में आती है। हम मिया से मिलते हैं जो एक गंभीर समस्या से जूझ रही है, नशीली दवाओं की लत। वह अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना चाहती है। उसके साथ उसका भाई डेविड है, जिससे मिया काफी समय से नाराज थी क्योंकि वह मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं था। उनके साथ डेविड की गर्लफ्रेंड नताली और उनके पुराने दोस्त एरिक और ओलिविया भी हैं। ओलिविया एक नर्स है और वह मिया की इस ड्रग विड्रॉल प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। पांचों दोस्त जंगल के बीच स्थित अपने पुराने पारिवारिक केबिन में पहुंचते हैं। केबिन पुराना है, धूल से भरा है और वहां की हवा में एक भारीपन है। मिया को वहां कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन बाकी सब उसे उसकी बीमारी का असर मानते हैं। तभी उन्हें घर के अंदर एक सड़ी हुई बदबू आती है। वे देखते हैं कि फर्श पर एक कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा है जो तहखाने की ओर जाता है। जब डेविड और एरिक नीचे जाते हैं तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वहां दर्जनों मरे हुए बिल्लियां लटकी हुई हैं और खून के निशान हैं। यह वही जगह है जहां फिल्म की शुरुआत में लड़की को जलाया गया था। वहीं एरिक को एक पोटली मिलती है जिसमें कांटों वाले तारों से लिपटी एक किताब होती है, नेचुरोम डिमोंटो। बाकी सब ऊपर चले जाते हैं, लेकिन एरिक जो स्वभाव से थोड़ा जिज्ञासु है उस किताब को खोलता है। किताब के पन्नों पर इंसानी खाल जैसा एहसास है और उस पर चेतावनी लिखी है, इसे न छुएं, इसे न पढ़ें। लेकिन एरिक उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। वह पेंसिल से उन शब्दों को उभारता है जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी और अनजाने में उन मंत्रों को ऊंचे स्वर में पढ़ देता है। जैसे ही वह आखिरी शब्द बोलता है, जंगल की शांति भंग हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति तेजी से पेड़ों के बीच से होती हुई केबिन की ओर बढ़ती है। मिया जो बाहर बैठी होती है उसे कुछ अजीब दिखता है। वह डर के मारे जंगल में भागती है जहां उसे डरावनी झाड़ियां और पेड़ जकड़ लेते हैं। यहाँ से फिल्म का असली आतंक शुरू होता है। मिया के शरीर में वह प्राचीन शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है। जंगल में उन भयानक पेड़ों के हमले के बाद मिया बदहवास हालत में केबिन वापस लौटती है। वह पूरी तरह भीगी हुई और कांप रही है। वह चिल्लाकर कहती है कि जंगल में कुछ है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ड्रग्स छोड़ने के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा है। तभी मिया का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। वह गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपनी खाल को जलते हुए पानी से झुलसाने लगती है। जब डेविड उसे बचाने दौड़ता है तो मिया एक शॉटगन उठा लेती है और चिल्लाती है, तुम सब आज रात यहीं मरने वाले हो। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, वे पीली और शैतानी हो चुकी हैं। वह डेविड की दोस्त ओलिविया पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। दोस्त हार मानकर मिया को उसी पुराने तहखाने बेसमेंट में बंद कर देते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। मिया अब एक डेडाइट बन चुकी है, यानी एक ऐसी लाश जिसके शरीर पर शैतान का कब्जा है। अब फिल्म का सबसे घृणित और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा शुरू होता है। तहखाने के अंदर से मिया की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। वह कभी अपने भाई को पुकारती है तो कभी गालियां देती है। तभी ओलिविया, जिसे मिया ने काटा था, बाथरूम में जाती है। वहां वह शीशे के सामने खड़ी होती है और अचानक अपना ही चेहरा एक कांच के टुकड़े से कुरेदने लगती है। जब एरिक उसे रोकने जाता है तो ओलिविया का रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। वह एरिक पर हमला करती है। यहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो दर्शकों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दे। एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को मारने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद बारी आती है नताली की। मिया तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और नताली के हाथ पर काट लेती है। नताली को एहसास होता है कि उसका हाथ सड़ने लगा है और वह काला पड़ रहा है। डर और घबराहट में वह एक इलेक्ट्रिक चाकू उठाती है और खुद अपना हाथ कोहनी से काट देती है। यह सीन फिल्म के सबसे विभत्स दृश्यों में से एक है। एरिक, जो अब बुरी तरह जख्मी है, डेविड को वह किताब दिखाता है। वह समझाता है कि यह कोई मामूली किताब नहीं है। वह कहता है, मैंने इसे पढ़ा और मैंने ही इसे जगाया। किताब के पन्ने
अब खुद ब खुद पलटने लगते हैं और उसमें बने चित्र बदलते जाते हैं। किताब बताती है कि इस शैतान को रोकने के 3 तरीके हैं: शरीर को जिंदा जला देना, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, या फिर शुद्धिकरण, बेरियल, यानी उसे मारकर वापस जिंदा करना। डेविड अपने दोस्तों को एक एक करके मरते हुए देखता है। नताली भी शैतान के वश में आ जाती है और उसे भी मारना पड़ता है। अब केवल डेविड और एरिक बचे हैं। एरिक अपने आखिरी शब्दों में डेविड को मिया को बचाने के लिए प्रेरित करता है और खुद दम तोड़ देता है। डेविड तहखाने में जाता है। वहाँ का दृश्य बहुत डरावना है। चारों तरफ खून और गंदगी है। मिया उसे अपनी मीठी आवाज में पुकारती है, भैया मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही डेविड पास जाता है, मिया का चेहरा फिर से राक्षसी हो जाता है और वह उस पर सुई से हमला कर देती है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद डेविड मिया को काबू में करता है। वह उसे बाहर ले जाता है और एक गड्ढा खोदकर उसे प्लास्टिक में लपेट देता है। वह भारी मन से मिया का दम घोंटता है। जब मिया की धड़कन रुक जाती है तो उसे लगता है कि उसने अपनी बहन को मार दिया, लेकिन तभी वह डिफिब्रिलेटर, बिजली के झटके देने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश और तीसरी कोशिश में मिया अचानक सांस लेने लगती है। उसकी आंखें अब फिर से भूरी और मासूम हो गई हैं। शैतान उसके शरीर को छोड़ चुका है। जैसे ही मिया और डेविड राहत की सांस लेते हैं, उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है। लेकिन नथुराम डिमोंटो किताब की भविष्यवाणी अभी पूरी होनी बाकी थी। मिया तो बच गई, लेकिन एरिक जो पहले ही मर चुका था, अब एक डेडाइट बनकर उठ खड़ा होता है। वह डेविड पर हमला करता है। डेविड को एहसास होता है कि जब तक यह केबिन और वह किताब सलामत है, यह आतंक खत्म नहीं होगा। वह मिया को बाहर सुरक्षित भेज देता है और खुद को केबिन के अंदर बंद कर लेता है। वह 1 गैलन पेट्रोल फैलाता है और माचिस जला देता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा केबिन आग की लपटों में घिर जाता है। डेविड अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अब दर्शकों को लगता है कि फिल्म खत्म हो गई, लेकिन असली डरावना मोड़ अब आता है। मिया बाहर अकेली खड़ी रो रही है। तभी आसमान काला पड़ जाता है। अचानक पानी की जगह खून की बारिश शुरू हो जाती है। यह दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे हिंसक और बेहतरीन दृश्यों में से एक है। किताब के अनुसार 5 आत्माओं के लहू से एबोमिनेशन, नरक का सबसे बड़ा शैतान, पैदा होना था। जमीन फटने लगती है और उसमें से एक आकृति निकलती है जो बिल्कुल मिया जैसी दिखती है, लेकिन उसके शरीर की खाल उतरी हुई है और उसकी आंखें नफरत से भरी हैं। यह शैतान मिया की बुराई का प्रतिरूप है। मिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह शैतान उसे पकड़ लेता है। यहाँ मिया और उस शैतान के बीच एक खूनी जंग होती है। मिया का एक हाथ एक भारी गाड़ी जीप के नीचे दब जाता है। वह हार नहीं मानती और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचती है, जिससे उसकी खाल अलग हो जाती है। यह दृश्य बेहद दर्दनाक है। मिया को पास ही में एक चेन सॉ मिलता है। वह उसे स्टार्ट करती है। जब वह शैतान उसकी ओर बढ़ता है तो मिया चिल्लाती है, मैं तुम्हारी आत्मा को खा जाऊंगी। वह चेन सॉ को उस शैतान के मुंह के बीचों बीच चला देती है और उसे 2 हिस्सों में चीर देती है। जैसे ही वह महाशैतान मरता है, वह जमीन के अंदर धंस जाता है। खून की बारिश रुक जाती है और सूरज की पहली किरण निकलती है। मिया लहूलुहान और थकी हुई जंगल के रास्ते पर पैदल चलने लगती है। पीछे कैमरा फिर से उस किताब पर जाता है जो आग से बच गई है और जमीन पर पड़ी है। हवा से उसके पन्ने पलटते हैं और फिल्म एक सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।